डीओबी तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन कौन से नंबर इंक्लूड कर सकते हो उस पर बात कर ली। कलर्स कैसे लाइफ में आपके इम्पैक्ट डाल सकते हैं? एक नंबर का कलर है ऑल रेड फैमिली। अब मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1990। अब उसके पास कितना अच्छा सुख आ गया। अच्छा। हाँ, अब उसका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 3 है, अब वो नॉन वेज खा रहा है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों 1965 में पैदा हुए हैं और बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे 1965 वाले जो टॉप ऑफ द टॉप नहीं पहुंचे, फील्ड कोई सा भी है। अच्छा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला। और देखिए, आज हम बात करेंगे बर्थ ईयर के मैजिक पर। आपने अभी तक सुना होगा कि डेट ऑफ बर्थ का मैजिक होता है, लेकिन आज आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा कि जो आपका ईयर होता है, जन्म लेने वाला साल, वो भी मैजिक कर सकता है। और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। संदीप बजाज सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। जय गुरु जी इला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ आज मैं जी। कि हमने डीओबी के जादू बहुत देख लिया, मूलांक का, भाग्यांक का, लेकिन हमने बर्थ ईयर का मैजिक अभी तक नहीं सुना है। देखिए, बर्थ ईयर जो है उससे हम कुआं नंबर निकालते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि ड्राइवर की पावर 100% है, कंडक्टर की पावर 80% है और कुआं की जो पावर है वो 20% है। और मेल और फीमेल का कुआं नंबर हमेशा अलग आएगा। बिल्कुल। आपको इसको अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना चाहिए, जो भी आपका एंजल नंबर आ रहा है, ताकि आपको वहां से सपोर्ट मिल सके। हर एक का साल अलग अलग है, लेकिन अगर वो अपना कैलकुलेट करे तो उसका ये यूनिक नंबर आता है, कुआं नंबर। इसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं और यहीं से हम सारी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बिल्कुल सर, कुआं नंबर पे तो हमने बात कर ली सर। जी। मैं जानना चाहती हूँ, मैं आज लूंगी 1980 से जी 2020 तक के, हम हर 10 साल के लोगों की बात, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ मिसिंग है। देखिए, मिसिंग है, 1980 है तो फिर उसके लिए ना सिर्फ अकेला डेट ऑफ बर्थ को मत समझो, मतलब ईयर ऑफ बर्थ को मत समझो, उसके पूरी डेट ऑफ बर्थ हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। लेकिन अगर मान लो हम 80 की बात करते हैं, 80 to 90, तो आप सबके पास देखो वहां पे 1980 आ गया। हाँ, ठीक है ना? राइट। अब इसके बाद ये भी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो अधूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वहां पे बहुत कुछ अच्छा आशीर्वाद भी आ सकता है। अच्छा। हाँ, अब देखो 70s में सबके पास क्या आया कॉमन फैक्टर? 7 केतु। यस। 80s में क्या आया? 8 शनि। 8 शनि। हाँ। 9 में क्या आया? मंगल। हाँ। अब उस समय क्या था कि हम सबके पास एक सीरीज चल रही थी। मेरे और आपके पास 1 और 9 दोनों का आशीर्वाद आया है। ठीक है ना? 1 और 9 अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो बच्चे पैदा हुए हैं 2000 के बाद, दे आर नॉट सो ब्लेस्ड। वी बोथ आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमें भगवान ने 1 की पावर भी दी और 9 की पावर भी दी। पर सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो 2000 में ऐसा क्या है? अकेला 2 रह गया ना, चाहे वो 10, तो 1 तो आ गया। अगर 2010 में कोई पैदा 2001 में आया ना, 2002 में क्या हुआ फिर? तो बन के 4 हो गया। मिसिंग हो गया ना। तो 2000 ये कब तक चलेगा? ये 100 साल तक चलेगा, जब तक 2100 ना आ जाए। तब तक शायद आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। तो ऐसा क्या बदल गया? न्यूमरोलॉजी तो है। हाँ, बिल्कुल। तो जो भी बच्चा, आप और मैं आज क्यों ह्यूमिटेरियन हुए, समझो, 9 की वजह से। 9 की वजह से। आपको और मुझे दिल पसीज जाता है, हम किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे ऐसे नहीं है। लेकिन सर, मैं जब अगर देखूं तो 2000 के बाद जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, जेन जी, मिलेनियल्स, ये लोग तो काफी कमाल कर रहे हैं। कमाल तो कर रहे हैं, कमाल तो हर उम्र के बच्चे कमाल करेंगे। क्या 1800 में कमाल नहीं हुआ? जो हमारे क्या नाम है इनका, कीरो, 1800 में पैदा हुए थे। अगर हम उस समय वार्नर ब्रदर की बात करें, जिन्होंने एरोप्लेन को करा था, तो वो भी उस समय 1800 के अंदर ही था। राइट ब्रदर्स। तो सब साल में कुछ ना कुछ तो कमाल होता ही होता है ना। लेकिन वो आपकी डेट पे भी डिपेंड करता है। यस, दैट्स द मेन थिंग। तो 1980 में अगर क्या कमाल है कि वहां पे 8 आया। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, एक अच्छा सीएस बनने के लिए, एक अच्छा फंड मैनेजर बनने के लिए 8 का होना बहुत जरूरी है। ओके। अब यही 1980 का बच्चा, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है,
8 अगस्त 1980। 8 भी है, 1 भी है, हाँ, और 888 आ गया। 888 आ गया। समझो बात को। 8 अगस्त 1988, 4। गुस्सा, ओके। एग्रेशन बढ़ा कैसे? यही तो बढ़ा। अब उसको अगर हमने कह दिया कि भैया तू शेफ बन जा, उसका बेड़ा गर्क है। उसको जाना ही मिलिट्री में था, उसने तो किसी के हाथ पांव तोड़ने थे, उसको तो जाना ही पुलिस में था, तुमने उसे शेफ बना दिया, सारी जिंदगी डिस्टर्ब। उसको फंड मैनेजर बनना था, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके प्रोफेशन में आपको एजुकेट करती है। 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं जी, उनके लिए आप क्या प्रोफेशन सजेस्ट करेंगे? प्रोफेशन तो डेट ऑफ बर्थ से ही होगा। अब आप मुझे एक डेट ऑफ बर्थ बोलो, फिर मैं बताता हूँ। कोई भी डेट ऑफ मान बर्थ एज्यूम लीजिए करो। 15 अक्टूबर है, ठीक है, 2005। 15 अक्टूबर 2005। तो अब देखो, पहले तो इस डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 55 आ गया। ये मैंने बोली अच्छी दिया, 5 का तो वो पीछा छूटता ही नहीं है। तो 15 को टोटल किया तो 6 आ गया, 15 में एक जोड़ा तो 7 आ गया, और 2005 बोला है आपने तो भी 7 आ गया। तो यहाँ पे एक और 5 आ गया, ड्राइवर 6, कंडक्टर 5। अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बच्चा ब्लेस्ड नहीं रहेगा। क्यों? 4 बारी 5 गलत हो रहा है। यस, अति हर चीज की बुरी है। पर आपने एक जगह तो ये बताया था कि 6 बार 1 तो बहुत अच्छा है। 1 तो वैसे भी बहुत बढ़िया है। 1 केवल अपने आप में एक सिर्फ एक्सेप्शनल केस है। 1, सिर्फ अकेला 1। ओ, 4 या 4 से ज्यादा बारी आएगा तो उनको इंसोम्निया भी हो जाता है। रात को हल्का सा खटखटाहट हुई, दरवाजा खुल जाता है, नींद खुल जाती है। भुक्तभोगी हूँ मैं। हाँ, तो तभी कह रहा हूँ हर चीज की अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन हर नंबर जोड़े में एक्सीलेंट है। जोड़े में 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। 1 को स्पेशल आशीर्वाद है क्योंकि वो सूर्य का नंबर है। वो 4 या 4 से ज्यादा बारी आएगा तो आपको एक फेमस पर्सनैलिटी बना देगा। ओशो के पास 6 बारी 1 है, इंदिरा गांधी के पास 6 बारी 1 था, अमिताभ बच्चन जी के पास 5 बारी 1 है, जीनत अमान उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत यूनिक है, उसमें 7 बारी 1 है। ये आपको देखा नहीं होगा आपने, 7 बारी 1, ये यूनिक डेट ऑफ बर्थ है। मेरे पास भी 6 बारी 1 है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर आया। लेकिन एक डेट ये भी है, 29 दिसंबर 2022, 7 बारी 2। तो मानसिक रूप से थोड़ा सा, बिल्कुल। उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जिन्होंने तो गलती से वो डिलीवरी करवा दी। उस बच्चे को आप भूल के भी काला और नीला नहीं पहनाना। जो भी बच्चे होते हैं उनको हम रेमेडीज नहीं दे सकते। 12 साल से छोटे बच्चे की कोई रेमेडी नहीं होती। एक ही रेमेडी है, कलर थेरेपी। ओके। तो उस बच्चे को हमें भूल के भी काला और नीला नहीं पहनाना, ब्लैक एंड डार्क ब्लू को नहीं पहनाएंगे। ये थ्योरी यूज को करोगे तो कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट आता जाएगा। वहाँ मेन फायदा रहेगा। उसके साथ फिर उसके नेम के स्पेलिंग को हम ठीक करेंगे। ठीक है। अगर वो नहीं ठीक हो पाए तो जैसे जैसे उसके पर्सनल ईयर खराब आएंगे और खून के आंसू रोएगा। अभी भी आप क्या करो, मेंटल असेलियम में जाओ, पागल खाना, वहां जाके चेक करो कि पूर्णमासी की रात को क्या होता है और अमावस्या की रात को क्या होता है। एक एपिसोड बनाओ उसके ऊपर। जितनी बारी 2 ज्यादा होता जाएगा, आप देखो उस रात को उनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। चलो घर में छोटा बच्चा, मैं कह रहा हूँ वहां भी मत जाओ। आप कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी 2 आ रहे हैं। उसके पेरेंट्स से मिलकर देखो, उन्हें कहोगे पूर्णमासी की रात को क्या होता है और अमावस्या की रात को क्या होता है, आपको वो रिपोर्ट बता दे। प्रूवन साइंस है, प्रूवन। आपकी रिसर्च कितनी है वो देखने वाली बात। बिल्कुल। 2000 के बाद कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है, एक तो आपने बता दिया ये 29 दिसंबर वाली, जो आप मानते हैं कि इन बाकी डेट ऑफ बर्थ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है? नहीं, देखो डेट ऑफ बर्थ तो कोई भी बुरे नहीं है। हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि भगवान ने उसको क्या आशीर्वाद दिया और क्या नहीं दिया। तो अगर 2 का अंक ज्यादा बारी आ रहा है तो वो दिक्कत दे सकता है। उसका एक ही तरीका है कि आप ऐसे जो बच्चे पैदा हुए हैं, या आप और मैं भी, पानी तो हम सबको पीना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन वाटर बॉटल, कांच वाली, ग्रीन वाटर बॉटल कांच वाली से पानी पीना स्टार्ट करें। इफ यू फील कि आपके पास अच्छे पैसे हैं तो चांदी के गिलास लेके आओ। अच्छा। जब भी पानी पीना है चांदी के गिलास से पीना है। जिनके पास 2 ज्यादा है। यस, ज्यादा है चाहे नहीं भी है, मेरे पास भी 2 नहीं है। हाँ। मैं चांदी के गिलास में ही पानी पीता हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो मेरे माइंड को ओवर एक्टिव होने से बचाता है।
पानी तो हर सब ने पीना है ना, चाहे वो कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला हो, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन निकाल दिया। आपको तो संदीप भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ग्रीन वाटर बॉटल ले आओ। कांच के भी पैसे नहीं है तो प्लास्टिक की ले लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे जब पानी पीते जाओगे फर्क समझ में आता जाएगा। अच्छा सर, ये 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, हम इनमें देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से यूट्यूबर्स और जो ये बहुत अर्ली एज में मनी जो आ रही है बच्चों के पास, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी, स्पेशली इंडिया में तो इसका बूम है। क्या वजह है? न्यूमरोलॉजी क्या कहती है इस पे? इसका कारण क्या है कि उनके पास एक बहुत अच्छा पावर भी मिला है 492। 492? यस, लोशो ग्रिड में सबसे टॉप जो प्लेन होती है वो होती है 492। अच्छा। अब इनके पास देखो कि 9 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, अकेला 2 आ गया। अगर उस डेट ऑफ बर्थ में जो भी यूट्यूबर की आप बात कर रहे हो उसमें 492 उसका चला गया, उसका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। अब उसका वहां पे क्रिएटिविटी वाली बात आएगी कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे क्रिएट करके देखते हैं। अब देखो मुझसे आप पूछो ना, मुझे कुछ नहीं आता आईटी का, हम जिस उसमें पैदा हुए हैं हमें नहीं कुछ आता। सही कह रहे हैं आप। तो हमारे पास तो पता ही नहीं है कि भाई कहाँ से इसको कैसे ओपन करना है, कैसे डिलीट करना है। कई बार तो हम उसी में बेवकूफ बन जाते हैं। एक रील भी बनानी होती है तो लगता है क्या मुसीबत है। तो ये उनके कंटेंट के ऊपर सारी बात आएगी, ये उनकी क्रिएटिविटी की सारी बात आएगी। ये सबके साथ नहीं है, देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स। वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे स्पोर्ट लेना है। तो उनको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो 3 और 7 नंबर का स्पोर्ट ले लो तो उनके लिए और अच्छी बात हो जाएगी। ओके। 2000 के बाद पैदा होने वाले बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन सा प्रोफेशन उनको चुनना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऐसे नहीं। 1 नंबर वाला है बहुत बढ़िया शेफ बन सकता है, टॉप मैनेजमेंट में जा सकता है। 2 नंबर वाला जो है वो बहुत अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है, वो बहुत अच्छा शेफ भी बन सकता है, बहुत अच्छा डांसर भी बन सकता है, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर भी बन सकता है। ये सब डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जाएगा, इसमें अकेला साल का रोल नहीं है। साल का रोल नहीं है। 3 नंबर वाले जो हैं उनकी क्रिएटिविटी बहुत शानदार होती है तो उनसे आप कंटेंट राइटिंग करवाओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हमें नहीं पता, लेकिन वो जब 3 नंबर वाला कंटेंट राइटिंग करेगा उसका सोल्यूशन ही बड़ा ज़बरदस्त आएगा। 4 नंबर वाला जो है वो बना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है, वो बना ही आईटी के लिए है, आप उसको वो करवाओ। 5 नंबर वाला बना ही बैंकिंग के लिए है, फाइनेंस के लिए है, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है तो उसको वो करवाओ। ये मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। 6 नंबर जो वाला जो है वो बना ही कहीं ना कहीं पे इमेजिनेशन पावर के लिए 3+3 6 हो गया ना, तो उसको वुमेन से रिलेटेड काम करवा दो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करवा दो, ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करवा दो, फैशन का काम करवा दो, फैशन डिजाइनिंग का काम करवा दो। 7 नंबर वाला जो है वो बना ही पढ़ने के लिए है, तो आप देखोगे नासा में या इसरो में या और जैसी छोटी बड़ी बड़ी कंपनी होगी वहाँ पे ज़्यादातर आपको जो हाई प्रोफाइल वाले लोग मिलेंगे उनका 7 का ही रोल बहुत बड़ा होगा। चाहे 2000 के बाद पैदा हो, चाहे 2000 के बाद ही पैदा हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में ही हो। तो वहाँ पे 7 वालों के लिए हम कहते हैं हायर एजुकेशन करो, एकाग्रता के साथ करो तभी समझ में आएगा। उसके साथ वो बहुत अच्छे फिलोसफर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे शेफ भी बन सकते हैं। हमारे संजीव कपूर जी जो हैं 1 और 7 वाले ही हैं। अच्छा। जी। और 8 नंबर वाले जो हैं बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वाले बन सकते हैं। तो वैरायटी हर एक के अंदर है, ऑल 9 के 9 नंबर के अंदर है। हमें सबसे पहले समझना है कि उस बच्चे की डिज़ायर क्या है। मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 21/11/1999। वो बच्चा जो था वो उसमें IINA में जाना चाहता था, तो उसने 2-3 बारी एग्ज़ाम दी है, वो फेल हो गया। फिर उसके पापा ने मेरे से कंसल्टेशन ली, चीज़ों को समझा। तो मैंने उससे पूछा, बच्चे ने कहा कि जी मैं तो उसमें जाना चाहता हूँ मर्चेंट नेवी में। अब मैं कहा यार मर्चेंट नेवी वाला तो काम नहीं है, क्योंकि ड्राइवर उसका 3 है, कंडक्टर उसका 6 है। अब बच्चा कहता है जी आप बताओ क्या करना, तो मैं कहता तू शेफ बन। समझो बात को। मैं उसे कहता तू बैंकिंग में जा, तू फाइनेंस में जा, तू बना ही उसके लिए। लेकिन बच्चे की जिद थी, तो मैंने नेम की स्पेलिंग को ठीक किया और उसको मैंने कहा कि अब तू जब भी पढ़ाई करे फेस तेरा हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अब वो मर्चेंट नेवी में है, अगले लेवल की तैयारी कर रहा है, इस समय उसकी जापान में पोस्टिंग है। लेकिन आपने मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ तो देखिए कोई बदल नहीं सकता ना, पर नाम में बदल के कर दिया उसका काम। तभी मैं कह रहा हूँ पहले बच्चों की डिजायर भी समझना बहुत जरूरी है। वो जो 15, 16, 18 साल का बच्चा है उसकी विश फुलफिलमेंट होनी बहुत जरूरी है।
अब वो बच्चा 2 बार आर्मी एग्जाम दे के आया और दोनों बार उसका रिजल्ट फेल हो गया, जबकि उसे वो जा सकता था आर्मी में, क्योंकि 999 से उसके पास आ रहा था। यस, वो जा सकता था, पर उस समय डेडिकेशन की कमी थी, डीन के स्पेलिंग वर्स्ट पे आ रहे थे। जब उसको ठीक किया, काम हो गया। अच्छा सर, क्या ऐसा भी होता है कि जो हमारा ड्राइवर या कंडक्टर होता है वो भी हमें प्रेरित करता है किसी भी प्रोफेशन की तरफ ले जाने उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मान लो ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 6 है, तो मैं उसे कहूंगा कि भैया तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर, पर उसमें IFS में जा, इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, मतलब ये दोनों नंबर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सी जगह जाना चाहिए? यस, IFS बनो। ओके, और तू कहता नहीं भाई साहब मैं तो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, तो बस फिर उठा अपना बस्ता, पहुंच जा कनाडा, बन जा वहां जाके ट्रकर। पैसा ही चाहिए ना, फिर पैसा तो वहां पे बहुत है। यहाँ मेहनत करोगे तो पैसा आया, वहां पे फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पर पैसा ऐशोआराम वाला आएगा, क्योंकि 6 नंबर है, वो से ले जाएगा अब्रॉड। वो कहते कनाडा नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया चले जा, जर्मनी चले जा। तू बना ही अब्रॉड जाने के लिए है। अब तू खुद कुछ ना करना चाहे, अब मेरे पास 6 नंबर नहीं है, मेरी कभी इच्छा ही नहीं होती मैं कभी बाहर जाऊं, मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि 6 नंबर है नहीं ना, वो एक्टिवेट ही नहीं कर पाया। हालांकि मेरे 12वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कहते हैं कि तुम जितना फॉरेन वाला काम करोगे उतना बढ़िया है, और मेरे पास है ही नहीं वो, क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है। 6 नंबर मिसिंग है, दोनों पुश करते हैं। यस, तो वो अपना काम कर रहा है एस्ट्रोलॉजी वाला, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर मेरे को एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा कम आशीर्वाद मिला, यहाँ थोड़ा ज्यादा अच्छा आशीर्वाद मिला। अच्छा सर, 1990 वाले जो बच्चे हैं ना जी, 1990 या उसके बाद जो पैदा हुए हैं जी, उनकी लाइफ में मैंने जनरली, क्योंकि मैं उसी एज ग्रुप की हूँ, हर्डल्स देखे हैं, बड़ी मुश्किल से चीजें मिलती हैं। साथ हर्डल्स है ही ना, ऐसा थोड़ी है कि संदीप सर, उनके कर्मा बहुत बेकार हो गए, नहीं, जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनके हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। ये तो आपको लग रहा है कि वो यूट्यूबर बन गए या वहीं पे उन्होंने कुछ कमाल कर दिया, वो एक अलग बात है। इंडिया के अंदर ये सब चीजें बहुत लेट आई हैं, लेकिन आप समझो हर्डल हर एक के साथ है। अब मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1990, अब उसके पास कितना अच्छा सुख आ गया। अच्छा, हाँ, 5 आ गया, बिल्कुल, 3 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया जून से। अरे बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। अब उसका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 3 है, अब वो नॉन वेज खा रहा है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही तो समझना है बस। और कौन सा सेट है जिसको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? 9 नंबर वालों को बिल्कुल भी नहीं ना, 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको कभी भी नॉन वेज टच भी नहीं करना चाहिए। 3, 12, 21, 30 उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। यू आर अ प्योर सोल, आपको भगवान ने एक स्पेशल पर्पस के लिए भेजा है, और तुम उसको खा के अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। मत करो मेरे भाई, मत करो। आपने सोल पर्पस की बात करी, क्या कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो बताते हैं कि मतलब आप कामिक साइकिल है आपका, ये इस वजह से आपको ऐसे नंबर मिले? बिल्कुल, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है, 13 तारीख है, 14 तारीख है, 16 तारीख है, 19 तारीख है, दे आर ऑल बॉर्न अंडर कार्मिक डेब्ट। पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था जिसकी पनिशमेंट आपको मिल रही है। ओह, आपने 19 तो बोला, बहुत अच्छा दिन है। बहुत अच्छा दिन है अगेन, बट कहीं ना कहीं पे माइनस पॉइंट भी आएगा ना। अब राहुल गांधी हमारे 19 तारीख वाले हैं, हमारे मुकेश अंबानी 19 वाले हैं, हमारी इंदिरा गांधी 19 वाली थी, सुष्मिता सेन 19 वाली है। वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी डेट है 19 तारीख पैदा होने के लिए, लेकिन उसके साथ फिर कंडक्टर भी तो देखना पड़ेगा ना, वो सबसे बड़ी चीज है। ड्राइवर 1 आ गया और कंडक्टर 8 आ गया, ओसामा बिन लादेन की तरह बेड़ा गर्क हो जाएगा। अक्षय खन्ना को देख लो, ही इज 1 and 8, कहाँ पहुंच पाया? विनोद खन्ना का बेटा कहाँ पहुंच पाया? सारी कहानी तो वहीं आएगी। जहां पे भी आप देखो 2, 4, 8 आ गया, दिक्कत आएगी आएगी। 2, 4, 8, यस यस। अब शाहरुख खान के पास जो है 5 भी है, 6 भी है, 1 भी है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों 1965 में पैदा हुए हैं, और बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे 1965 वाले जो टॉप ऑफ द टॉप नहीं पहुंचे। फील्ड कोई सा भी है, अच्छा, जो टॉप ऑफ द टॉप नहीं पहुंचे, तीनों ही देख लो 1965 वाले हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। स्पोर्ट हमें देखना है, बस कहाँ से लेना है। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी होता है आपके पास 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है जी, लेकिन फिर भी कुछ कमाल नहीं हो रहा लाइफ में, तो क्या ये परिस्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है? ना, इसके लिए सबसे बड़ा टेंशन होती है आपके नेम के स्पेलिंग। नाम फिर वहाँ रेड फ्लैग है। यस, आपने सब कुछ करके देख लिया, सब चीजें बिल्कुल ठीक है, पर 99 पे पहुंचते ही सांप डस लेता है। तो फिर क्या करे, बदलने कहाँ कहाँ बदले नाम?
बदलने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐड कर लें। पहले उसको कम से कम समझे तो सही कैसे? कि भैया मेरे नेम के स्पेलिंग हो सकता है 8 पे आ रहे हो, ड्राइवर मेरा 1 है, कंडक्टर मेरा 6 है, नेम के स्पेलिंग 8 पे आ रहे हैं। अब वो बेचारे को पता ही नहीं है क्या करे क्या ना करे। किंगफिशर देख लो, आज भी किंगफिशर जो अल्कोहल में चल रही है बहुत बढ़िया है। एयरलाइंस में बेड़ा गर्क हो गया, वो 35 के 8 पे आती थी। अच्छा, सबसे बड़ी टेंशन ही वही है। जहां पे भी नेम के स्पेलिंग 2 4 8 पे चले गए वो टेंशन देंगे ही देंगे। अभी एक कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट करा है। पेटीएम? नहीं, आप अभी भी आपने उसका नाम बहुत अच्छे ढंग से सुना होगा, टप्परवेयर। टप्परवेयर, यस। टप्परवेयर 2 पे आता है। हो गया बेड़ा गर्क। क्या जिस समय कंपनी के मालिकों ने कंपनी बनाई उस समय उनको सोचा था कि ऐसा भी एक बुरा वक्त आएगा? लेमैन ब्रदर्स 107 या 8 साल बैंक चला है, पर 8 पे आता था, बेड़ा गर्क हो गया। नोकिया 7 पे आता था, हो गया ना बेड़ा गर्क। पर एक टाइम तो उन्होंने राज किया ना। हाँ तो बिल्कुल किया ना, पर किसके इसलिए थोड़ी किया था कि एक दिन बैंकरप्ट हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हो कि एकदम से राइज हो गए? अगर 8 है। कोडक का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। उससे बड़ा कैमरा तो कोई नहीं था, 7 पे आता था। आज कहाँ है कंपनी? समझो ना बात को। जस्ट डायल छोटी सी कंपनी थी, 23 के 5 पे आती है। अमूल मक्खन 5, दुबई 5, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 77 का 5। इवन अगर कभी आपको मौका मिलता है शादी के साथ ही तो आप हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करते? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ही 41 के 5 पे आता। तो चीजें हैं, नाम ऐसे नहीं बना। मैं तो बार बार ही कहता हूँ, राम से बड़ा राम का नाम। आपके नाम के अंदर भी कुदरत ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। ILE लिखते हो? ILA लिखते हो, वो 5 पे आता है। आ गया ना आशीर्वाद। तो आपको हर समय अपने इसी वाइब्रेशन को अपने साथ जोड़ना चाहिए। और अगर उसको आप रोज लिखते हो 104 दफा ईला, देखो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे आप। तो मतलब आप सब लोगों को कह रहे हो कि अगर आपके नाम की वाइब्रेशन सही नंबर पे आ रही है तो आप हर दिन 104 बार अपना नाम लिखो। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है 50 दफा भी लिखो। अच्छा। आप चाहे 500 दफा लिखो। मैं 104 दफा लिखता हूँ और अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि आपको नाम के स्पेलिंग 104 दफा लिखना चाहिए। आज मुझे लिखते हुए 13 साल हो चुके हैं, उसी का आशीर्वाद आज आपके सामने बैठा हुआ है। माई डेट ऑफ बर्थ इज वर्स्ट, माई लोशो ग्रिड इज वर्स्ट, माई नेम के स्पेलिंग वॉज वर्स्ट। फिर ही बैठा हूँ ना आपके सामने। आपके सर 40 साल के बाद आपने अपना उछाल देखा है। 42 इयर्स के बाद मुझे अरविंद सूद सर मिले थे। कंडक्टर कौन है? मेरा कंडक्टर 1 है ना। 1 40 के बाद 1 आया। 1 आया बस। कंडक्टर 1 है, ड्राइवर आपका 8 है। यस। तो ड्राइवर ने परेशान किया। 1 5 6 है, जब वो एक्टिवेट होगा आशीर्वाद होगा। सर 2025 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोगों को बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग कि अगला साल आने वाला है। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है इस साल की? 2025 ओवरऑल आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के लिए टेंशन आएगी, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। लेकिन 9 नंबर का साल है। तो ट्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं, कहीं ना कहीं पे जो भी आप अननेचुरल कैलमिटीज कहो वो सारी की सारी बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम सब लोग सात्विक नहीं हैं। जैसे 2020 की बात करें 4 था, क्या हुआ 2020 में? पूरे वर्ल्ड का बेड़ा गर्क हुआ। तो ऐसे 2025 के अंदर भी कहीं ना कहीं पे हर्डल्स बढ़ के आ सकती हैं। अब अगर बात करते हो कि ईला मैडम की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उनका पर्सनल ईयर। संदीप की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मेरा पर्सनल ईयर। मेरा पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है, तो वो मेरे लिए आशीर्वाद भी लाएगा और हर्डल्स भी लाएगा, क्योंकि 1 1 का दोस्त है और 8 1 का दुश्मन है, तो वो हर्डल्स बहुत लेके आएगा। ये फर्क है। कलर थेरेपी पे थोड़ा सा सर बात करते हैं। हमने नेम चेंज करने पे बात कर ली, हमने DOB तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन कौन से नंबर इंक्लूड कर सकते हो उस पर बात कर ली। कलर्स कैसे लाइफ में आपके इम्पैक्ट डाल सकते हैं? 1 नंबर का कलर है ऑल रेड फैमिली। ऑल रेड फैमिली, पिंक भी उसमें आएगा, मजेंटा भी उसके अंदर आएगा, जितने भी रेड के शेड्स हैं सारे 1 नंबर। ये आप मूलांक से बता रहे हैं? अभी सिर्फ नंबर को समझो। अभी ये बात नहीं हो रही ये मूलांक है या भाग्यांक है। ये सिर्फ 1 नंबर वो क्या डोनेट करता है वो समझो। ठीक है। 2 नंबर जो है वो ऑफ वाइट है, वाइट से थोड़ा सा हल्का, वो उसको वाइट को भी कह सकते हैं, पर वो वाइट थोड़ा उसका दुश्मन है, तो हम थोड़ा ऑफ वाइट के ऊपर चलेंगे। ठीक है। 2 नंबर जो है वो ऑफ वाइट को डोनेट करता है। 3 नंबर जो है वो येलो को डिनोट करता है। 3 नंबर जो है वो बृहस्पति का नंबर है और वो येलो को रिप्रेजेंट करता है।
4 नंबर जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। राहु। यस, बिल्कुल। 5 नंबर जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर ऑल नियॉन शेड्स, और आज के बाद जो भी नया कलर बनेगा वो 6 को ही रिप्रेजेंट करेगा, और उसका जो मेन कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। सबसे पहले वाइट 6 नंबर 6 नंबर के लिए। यस यस। 7 नंबर के लिए ग्रे कलर, या उसके लिए सारे के सारे कलर पॉजिटिव है, उसके लिए कोई कलर नेगेटिव नहीं है, पर उसका अपना जो है स्मोक कलर या ग्रे कलर है। 8 नंबर जो है वो ब्लू, स्पेशली डार्क ब्लू, और 9 नंबर जो है वो ऑरेंज एंड ऑल रेड फैमिली। ठीक। अब आप 6 और 8 वाले हो, ठीक है ना? मैं 6 और 1 वाली। 6 और 1 वाले हो, तो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो नंबर है 3। 3 का मैंने कलर क्या बोला? पीला, येलो। हाँ, तो वो येलो आपको नहीं पहनना चाहिए। ओके। अब आपका कंडक्टर क्या है? 1। उसका दुश्मन क्या है? 8। तो क्या नहीं पहनना? काला। काला। नीला, काला और नीला दोनों नहीं पहनने, बस। ओके। बस इतनी सी कहानी है, बस। ओके। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 और 1 है, ठीक है ना? तो ना मुझे काला पहनना है, ना मुझे नीला पहनना है, ना मुझे रेड पहनना है, ना मुझे ऑरेंज पहनना है। अरे आपके तो बहुत सारे छट गए। और क्या, तो अब इसके आप अच्छे बेस्ट कलर रह गए। व्हाइट, मैं ज्यादातर व्हाइट ही पहनता हूँ। येलो, येलो मेरा स्पोर्टिव कलर है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ये सारे के सारे मेरे लिए स्पोर्टिव। पर्पल, मैं वहां से भी स्पोर्ट ले सकता हूँ। तो आपको सिर्फ पहले थ्योरी को समझना पड़ेगा, थ्योरी क्या कह रही है, और ओवरऑल अगर आप समझो तो सबसे जो बेस्ट कलर है वो है ग्रीन। सब में जाएगा, सब में जाएगा। उसके बाद ग्रे। आप इसको देखोगे ना, मार्क जुबेर को, तो वो कभी दूसरी शर्ट नहीं पहनता, सिर्फ ग्रे ही पहनता है, बस। तो उसने टेंशन ही सारी खत्म कर दी अपनी। आपकी भी सोचा ऐसे कर सकते हो। सबसे बड़ा आशीर्वाद ही यही है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट यूज करती है, येलो एंड ग्रीन। उसको पकड़ लो, नींबू मिर्ची का कलर है ना, येलो एंड ग्रीन, नजर नहीं लगाएगा, आशीर्वाद आ गया। बस इतना सही करना है, इतना सही है, सिर्फ थ्योरी को समझना उसको। अरे आप मुझे कहो तो मैं 2 दिन बोल लूंगा, पर वो भटकाना क्यों है क्लाइंट को, भटकाना क्यों है कस्टमर को? उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यूनिक है, हम वहां पे जाके समझेंगे। हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे स्पोर्ट कैसे दिलवाना, स्पोर्ट दिलवा देंगे। अच्छा, एक नंबर होता है जिसको वेल्थ नंबर बोलते हैं, वो कहाँ से आता है वेल्थ नंबर? 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। न्यूमरोलॉजी में ये चारों नंबर सबसे स्पोर्टिव है। अगर वेल्थ की बात करो तो 6 नंबर। कहीं भी लिख लो, वेल्थ आ जाएगी। नहीं, लिखना क्यों है? लिखना क्यों है? ये होना तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे 1-5 लिखना है। अच्छा, ये वेल्थ नंबर, ये वेल्थ का नंबर है। अदरवाइज आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर न्यूमरोलॉजी में जो है वो 1 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है और 3 नंबर है। ये 4 ही हैं। 3 को थोड़ा मैं ऑस्पिशियस नहीं मानता, थोड़ा कम मानता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनको पैसे से बिल्कुल प्यार नहीं होता, उनको सिर्फ ज्ञान चाहिए। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो बहुत वैल्यू है, वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं फिर। और आज की डेट में हम शुक्र प्रधान युग में जी रहे हैं जहाँ पैसा चाहिए, तो बस फिर इसलिए 1, 5, 6 को पकड़ लो बस। अच्छा सर, ये जो डबल नंबर दिखाई देते हैं, एंजल नंबर, 1, 3, हाँ, 5, तो ये नंबर्स कुछ मैटर करते हैं क्या? बहुत मैटर करते हैं। कैसे? ये कहीं ना कहीं पे एंजेलिक नंबर होते हैं। ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके लिए क्या गुड लक आ सकती है। गुड लक ही सिर्फ? यस, गुड लक ही। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। अच्छा। हाँ, चाहे वो 111 दिख रहा है, चाहे वो 333 दिख रहा है, चाहे वो 555 दिख रहा है, वो हर समय कहीं ना कहीं पे आपके लिए बेस्ट विशेस लेके आते हैं, और उसके लिए प्रॉपर एक साइंस है। अच्छा। जब आप अगली बारी काजल मैडम को बुलाओगे तो वो जरूर आपको समझाएंगी कि इससे क्या बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, वो डिटेल में आपको लेके जाके समझाएंगे पूरा का पूरा। बिल्कुल। लास्ट में सर 3 नंबर में आपसे चाहूंगी, जो आप बताइए कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए, नहीं है तो आपको इंक्लूड जरूर करना चाहिए। 3 नंबर कोई से भी तो 1, 5 और 6 सोचना ही नहीं है, फिर तो सोचना ही नहीं है। और क्या, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5 नंबर है मैडम, जो कि 85% लोगों के पास नहीं है। उसके बाद 6 नंबर है, उसके साथ साथ 1 नंबर है। 3 आ जाए तो आप बढ़िया। और मैं ब्लेस्ड है, हमारे पास 1 था, 5 और 6 आपको मिला हुआ, मुझे नहीं मिला हुआ। पर आपके मोबाइल नंबर में है ना? वो तो मैं मतलब नाम के स्पेलिंग में तो 5 पे लेके आया। माय मिसिंग नंबर आर 2, 3, 4, 5, 6। इन नंबरों का मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। अब तो मैंने अल्टरनेट करके लिया। चाहे वो 6 के लिए मैंने घड़ी पहनी, वो अलग बात है। ये भी है क्या? ये रेमेडीज में समझेंगे कभी।
क्या है सर, ये बता दो आप बस, घड़ी वाली। जब भी आपकी घड़ी अगर आप पहनते हो तो ये आपके लिए आपका अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है उसको ऐसे वाली घड़ी पहननी चाहिए। ऐसे वाली मतलब स्टेनलेस स्टील वाली। अच्छा अच्छा। ये सिल्वर लुक में आ गई ना। हाँ। तो ये 7 नंबर के लिए है। जिनका 6 नंबर मिसिंग है उसको ऐसी रोज गोल्ड वाली या गोल्ड वाली पहननी चाहिए। मेरा हालांकि 6 मिसिंग है, 7 है मेरे पास, बट चूंकि आज वो गोल्ड वाली घड़ी जो थी वो नहीं दिखाई दी तो मैं सिल्वर वाली पहन के आ गया। अच्छा अच्छा। कि मैं कहा यहाँ भी चीजों को समझा सकेगा, वो सारी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज अपने साथ ग्रीन पेन रखो, आपका 5 नंबर का आशीर्वाद आपको A to लेके Z तक मिलेगा ही मिलेगा। ग्रीन पेन। यस बस उसी से बेस्टिंग आएगी। जितना हो सके अपना रफ काम ग्रीन पेन से करो, आप देखो आपकी लाइफ में कैसे कैसे कन्वर्शन आता है। और कर्मा जरूर करते रहिए, देखिए उसके बिना तो कुछ नहीं हिलेगा। कुछ नहीं हिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच संदीप सर। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही इंसाइटफुल रहा है ये पूरा पॉडकास्ट, और मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिली हैं। स्पेशली मतलब लोगों को चिंता हो रही थी यार कि 2000 के बाद वाले बच्चों का तो क्या होगा, 9 नंबर नहीं है। सब अच्छा होगा। 9 नंबर नहीं है तो उनको 3 दफा बोलो राम स्तुति पढ़े, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़े, अपने आप 9 का आशीर्वाद आ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हनुमान जी सबके लिए सुप्रीम लॉर्ड है, वो हर एक की हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।